नमस्कार दोस्तों, ऑप्ट्यूसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम कैसे आप उस प्रेशर को हैंडल करें और निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करें। इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आप फॉलो करके अपनी निगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हैं और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए जिससे एग्ज़ाम के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुँचे और लोग अब अच्छा कर पाएँ, प्रेशर में ना आएँ और निगेटिव मार्किंग से बचें, जिससे सभी लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएँ, सबका फ़ायदा हो। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिए, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाउ टू टैकल एग्ज़ाम प्रेशर एंड अवॉइड निगेटिव मार्किंग ड्यूरिंग एग्ज़ाम। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपके सामने रखना है। सबसे पहले जब भी आपको पेपर मिले तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, उसमें कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो हम स्किप कर देते हैं, बट हमें वो स्किप नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए आपके कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में वहाँ पे बीच में पूछ देता है विच इज़ नॉट करेक्ट, ऐसे करके दे देता है। तो अक्सर हम लोग विच इज़ करेक्ट मतलब विच इज़ करेक्ट का क्वेश्चन इस टाइप का किए होते हैं, तो हमारे दिमाग में वही चीज़ बसी होती है। हम नॉट पे फोकस ही नहीं करते हैं और फिर क्या होता है, हम वहाँ पे गलत ऑप्शन टिक करके चले आते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन पेपर जब भी आपको मिलेगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, नॉट कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे नॉट नहीं है, ये सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे और उसके बाद हम आंसर करेंगे अगर हमें करना हुआ तो पहली स्ट्रेटजी ये है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पहले क्वेश्चन करने कौन से हैं। देखिए आप क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन शुरू कर देते हैं लाइन से करने, बट मैं ये बोलूँगा कि आप पहले वो सारे क्वेश्चन कर लीजिए जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस है। 100% कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन अगर आपके मान लीजिए 100 क्वेश्चन हैं और 100 क्वेश्चन में से आप अगर 50 में भी, अगर आप 30 से 40 में भी 100% कॉन्फिडेंस हैं, तो चलिए इसका एवरेज अगर 35 भी हम ले लेते हैं तो भी आप 140 नंबर, अगर 4 नंबर भी रखें एक क्वेश्चन पे तो 140 मार्क्स आपके बन गए यहाँ पे, जो कि एक अच्छे खासे मार्क्स हैं जो आप बहुत ही आसानी से कवर कर लिए 140 मार्क्स। और जब इतने आपके दिमाग में बन गया कि मैंने 140 तो करेक्ट कर लिया है, तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से बूस्ट हो जाता है। तो पहले वही क्वेश्चन करिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन में एटलीस्ट 35 तो आपको आते ही होंगे, तो उन 35 को पहले अटैम्प्ट कर लीजिए। उनको अटैम्प्ट करने से क्या होगा कि आपका पेपर छूटेगा नहीं और पहले आपको जो आ रहा होगा आपने वो अटैम्प्ट किया होगा, तो उससे क्या होएगा, आपका मोरल जो है वो एक बार उठेगा। तो जैसे ही आप 100% वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर आप आगे बढ़िए। और आगे किस पे बढ़ना है, इस पे आते हैं। अब आती है बारी कैलकुलेटिव गेस की। अभी तक क्या था, अभी तक आपने केवल उन्हीं क्वेश्चंस को टैकल किया जिसमें आपको किया था 100% कॉन्फिडेंस था, जिसमें आपको उन्हीं क्वेश्चंस को आपने टैकल किया। अब आपको क्या करना है, बाकी क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है और कन्फ्यूज़न में हम लेते हैं कैलकुलेटिव गेस। तो कैलकुलेटिव गेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अगर आपको अपने नंबर मैक्सिमाइज़ करने हैं। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि किस क्वेश्चन में कैलकुलेटिव गेस लेना है, किस क्वेश्चन में नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप रैंडम ही कैलकुलेटिव गेस लेने लगेंगे या बी ऑप्शन फिल करने लगेंगे, तो आप अपने मार्क्स को निगेटिव ज़्यादा कर ले जाएंगे। इसलिए हम आते हैं कि देखने कि किस में हमें कैलकुलेटिव गेस लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके 2 ऑप्शन तो आपको पता है कि बिल्कुल गलत हैं और 2 ऑप्शंस के बीच में आपको क्या है, कन्फ्यूज़न है। ये चीज़ आप पहले देखिए। ऐसा क्या होएगा कि आपके सही होने की प्रॉबिलिटी 50% रहेगी और गलत होने की प्रॉबिलिटी भी 50% रहेगी। लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा ऑप्शन वाले में कन्फ्यूज़ हैं, मान लीजिए 3 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हैं, तो आपके सही होने की प्रॉबिलिटी मात्र 33% है, ठीक। और गलत होने की प्रॉबिलिटी 66% है, 66% से भी ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी टच मत करिए, क्योंकि यहाँ गलत होना की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सही होने की प्रॉबिलिटी बिल्कुल कम है। आपको वही क्वेश्चन में कैलकुलेटिव गेस लेना है जिसमें आपका 50-50 का चांस है, ठीक। बस उसी में चांस लीजिए जिसमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है। ऐसा करने से आप क्या करेंगे, निगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर देंगे। तो अगर ये हम मान लें कि आप अगर 20 क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करते हैं और 50-50 के हिसाब से आपका 10 सही हो जाता है, तो 10 सही होने का मतलब आपका होता है 40 नंबर, और 10 अगर इसमें से निगेटिव कर दें तो आपका बन जाता है ये 30 नंबर।
और अगर आपने वहाँ पर 35 ही मिनिमम हम लेके चल रहे हैं, अगर आप वहाँ पे मिनिमम 35 लेके चले थे तो भी आप पहुँच जाते हैं 170 मार्क्स पे, जो कि अभी तक एक अच्छा मार्क्स कह सकते हैं आप है। ठीक है, थोड़ा और आपको बढ़ाना है, 10 क्वेश्चन यहाँ और इंक्रीज़ कर दीजिए जिसमें 100% कॉन्फिडेंस है, आप 200 प्लस हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है 200 प्लस लेना। 200 प्लस में आप BHU आपका कंफर्म हो जाता है मैक्सिमम केसेस में। तो ये आपको ध्यान देना है, आपको कैलकुलेटिव वे में काम करना है, इस पे फोकस करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, अभी आपने देख लिया कि अगर आप 100% कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन में मिनिमम 35 क्वेश्चन करते हैं, मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम 35 क्वेश्चन अगर करते हैं तो आपके यहाँ पे 140 बनते हैं। 2 ऑप्शन के कन्फ्यूज़न में अगर आप 20 क्वेश्चन में भी कैलकुलेटिव गेस लेते हैं तो आप कहाँ पहुँचते हैं, अगर आप ये ध्यान दीजिए, इसमें आप 30 नंबर गैदर करते हैं और 30 नंबर बना के अभी आप 170 पे बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। ये मिनिमम मार्क्स है कि मिनिमम आप 170 कर रहे हैं। अगर आप इस 35 को और इंक्रीज़ कर ले जाएं तो आप क्या है, उस 170 को आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन इंक्रीज़ करने हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 40 नंबर इंक्रीज़ होकर 210 बनता है। अगर आप 45-20 को सही कर ले जाते हैं 45, और 100 में से 45 सही करना इजी है, लेकिन वही है कि आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग पे से बचना होगा। आपको ज़बरदस्ती के क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट करने हैं, नहीं आ रहा है सीधे छोड़िए, आगे बढ़िए। उसके बाद क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप ये 2 चीज़ कर लीजिए, एक 100% कॉन्फिडेंस वाला, एक जिसमें आपके 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न है, ये 2 चीज़ जैसे ही आप कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, अगर आपके पास समय है, अगर टाइम परमिट कर रहा है, फिर ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जो आपको लग रहा है कि नहीं ये शायद हो सकता है या मुझे इसको आंसर कर देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। एक और चीज़ कि सबसे पहले शुरू कैसे करें, सबसे पहले शुरुआत 100% कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन में उन चीज़ों में करनी चाहिए जिसमें कैलकुलेशन बिल्कुल ही कम है, जिसमें आप देख के सीधे सीधे आंसर लगा सकते हैं, आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी रहेगी, तो आप बहुत तेज़ी से क्वेश्चन कर ले जाते हैं। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर एग्ज़ाम के टाइम होती है, मुझसे कई बार हुई है और अक्सर लोगों के साथ हो जाती है, वो ये होती है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखाई देंगे एग्ज़ाम में जो आप अर्लियर सॉल्व किए होंगे, जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे तब आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व किए रहे होंगे, लेकिन अभी आप जब बैठे एग्ज़ाम देने, जब आप बैठे, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो गई कि अभी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक, पहले आपने सॉल्व किया हुआ था लेकिन अभी क्या है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कभी कभी ईगो पे वो बात आ जाती है, मतलब दिमाग में आता है कि नहीं थोड़ा सा और इनपुट दे देता हूँ, क्या पता मैं इसे सॉल्व कर लूँ, ऐसे दिमाग में आने लगता है। तो आप उसको ईगो पे नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इससे क्या होएगा, यहाँ पे ये में है, इससे क्या होएगा कि आपका समय जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम हो जाएगा, आप उस पर ज़बरदस्ती का टाइम फोकस कर देने लगेंगे। हो सकता है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बट वो 10 मिनट ले लेगा, और 10 मिनट में अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो ये गलत बात है, क्योंकि इस 10 मिनट में आप मिनिमम 8 क्वेश्चन कर सकते हैं आगे अगर आप बढ़ जाएं तो ऐसे क्वेश्चन को जो आपको पहले सॉल्व किए हैं लेकिन अभी नहीं हो रहा है, तुरंत स्किप करिए, तुरंत स्किप करके आप आगे बढ़िए, और आगे बढ़ के आप पहले अदर क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए, उसके बाद 50% प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। हाँ, इसको मार्क करके रख लीजिएगा, मार्क फॉर रिव्यू, और फिर क्या है आप वापस आएंगे अगर आपके पास समय बचा हुआ है, जो मैंने लिखा था इफ़ टाइम परमिट, वहाँ पर ये क्वेश्चन को तब जाके आप देखिएगा। पहले ये क्वेश्चन मत अटैम्प्ट करने लगेगा इस तरह के क्वेश्चन को जिसमें आप लगा हो कि आप पहले सॉल्व किए हो लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन न सिर्फ आपका समय खाएगा बल्कि अगर सॉल्व भी नहीं हुआ तो ये निगेटिव मार्किंग की ओर भी आपको ले जा सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। बाकी आपको क्या करना है कि ये दिमाग में बनाए रखना है कि जितना तैयारी आपने की है उतनी ही तैयारी सबने की है, तो परेशान होना या पैनिक होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम कूल रखिए अपने आप को, काम रखिए अपने आप को, एकदम शांत और ठंडे दिमाग से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन टफ़ है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन टफ़ है तो वो सबके लिए ही टफ़ है जितने लोग वहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए ही टफ़ है। गलत होएगा तो 75% लोगों का उसमें गलत होएगा और 25 ही होंगे जो सही कर ले जाएंगे।
तो इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए, क्योंकि आपने साल भर तैयारी की है, आपने मेहनत किया है, आपने उसमें समय दिया है, आप जो पढ़े हैं उसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसलिए आपको बिल्कुल डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और कॉन्फिडेंस को बना के आपको बस पेपर सॉल्व करना है। आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। कल से पेपर शुरू है CUET का, तो सभी लोगों को ऑप्ट्यूसियस की तरफ से ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा करिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको एग्ज़ाम से पहले आपको बताने थे, और एकदम अपने ऊपर बस भरोसा रखिएगा, आप बहुत अच्छा करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रखिए। धन्यवाद।